फर्ज है आपके समक्ष जो बात रखने का। तमाम महिलाएं भी बैठी हैं, खुद भी महिला हो। आज पूरे भारत में अगर महिलाएं मान सम्मान से अगर जी रही हैं, और केवल दलित समुदाय की महिलाएं नहीं, हर वर्ग की महिला के लिए उन्होंने जो काम किया, जरूरत है आज हर दिन उनको सम्मान देने की। आपके समक्ष आपकी ये बेटी अगर हर मंच पर जाकर पुरुषों के बराबर खड़ी होकर बोलती है, तो ये हक जो दिया वो बाबा साहब ने दिया। आज अगर महिलाएं प्रथम पंक्ति में बैठ रही हैं, हर समाज के सम्मानित हर चीज में बराबर का अगर हक महिलाओं के पास है, तो वो बाबा साहब की बदौलत है। हिंदू कोड बिल, कानूनी हक, विवाह में बराबरी का हक और तमाम कुरीतियां। एक समय था, हम किताबों में पढ़ते हैं और पुराने लोगों से सुनते हैं, सती प्रथा। ऐसी प्रथाओं का अंत करके उन कुरीतियों से अगर महिलाओं को निकाला और स्वच्छ और सुंदर जीने का हक दिया, ऐसे बाबा साहब अमर हैं उनके कर्म की वजह से, और अमर रहेंगे। आने वाली सभी पीढ़ियां कभी बाबा साहब के किए हुए कामों को ना तो भुला सकती है और ना भुला पाएंगी। हमें जयंती बनाने के दिन यही सोचना चाहिए। आज तमाम महिलाएं बैठी हैं, युवा बैठी है, सभी वर्ग के भाई बंधु बैठे हैं। यह देश आज चल रहा है तो उनके बने हुए सबसे विश्व के सबसे मजबूत संविधान के निमित्त चल रहा है। हमारे देश का गर्व है। और आप देखिए, वो हमारे देश का गर्व नहीं, कोलंबिया का वो स्टूडेंट उस समय में कितने संघर्ष से उन्होंने वहां पढ़ाई करी, और ये तथ्य आपके सामने है कि जब उस समय में उन्होंने अपने पूर्वज स्टूडेंट्स को याद किया, वो प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स की जब लिस्ट बनाई, तो उसमें सबसे पहला नाम आदरणीय B.R. अम्बेडकर जी का था। और उस समय के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने कहा था कि अगर बाबा साहब हमारे देश में जन्म लेते तो हम उन्हें सूर्य की उपाधि देते। यह छोटी बात नहीं थी, लेकिन देखने का नजरिया हमारे देश में उनको भारत रत्न किस सन में मिला, सोचना और समझना ये चाहिए। पंच तीर्थ बने तो कब बने, वो महान विभूति ने जन्म हमारे देश में लिया, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। किसी और देश में होते तो भारत का नाम आज जैसा भारत है वो स्वरूप होता ही नहीं। और उनको सही सम्मान देने का हक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। वर्तमान सरकार में मोदी जी कहते हैं कि वो केवल दलितों के मसीहा नहीं, वो तमाम विश्व में वंचित लोगों के मसीहा थे। चाहे मजदूर वर्ग की बात कर लो तो 12 घंटे काम करने से 8 घंटे काम करने का जो समय तय किया वो उन्होंने किया था। ऐसे बहुत महान काम, मैं वही कह रही हूँ कि उन पर बोलना चाहें और उनके किए हुए कार्यों पर अगर वक्तव्य देना चाहें तो हमें घंटे कम पड़ जाएंगे। जरूरत है उनको पढ़ने की, उनको समझने की, और हमारी सरकारों ने उनके सम्मान में जो काम किया। क्योंकि देखिए, हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर हमारी सरकार ने उनको उनकी महान चीजों को धरातल पे लाने का काम किया है, तो ये बोलने का विषय है। हम बोलते नहीं है, ये हमारी कमी है। महिलाओं को उनके बारे में जानने का पूरा हक है, जानना चाहिए और समझना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़े हैं। तो मैं बारंबार उनको नमन करती हूँ। ऐसे सिंबल ऑफ नॉलेज, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि किसी दूसरे देश में अमेरिका ने दी, और आज हम उनकी जयंती पर उन्हें याद कर रहे हैं। और उनके दिए हुए मार्गदर्शन पर अगर हम सब चलते रहेंगे,
स्मरण करेंगे, अपने जीवन में ढालेंगे और थोड़ा सा भी अगर हम प्रयास करेंगे तो ये भारत जो आगे बढ़ रहा है वो और महान बनेगा। उनके मार्गदर्शन में हम इस देश को आगे बढ़ाएं। हम सभी वर्गों को समरसता का जो संदेश उन्होंने दिया उसका अनुसरण करते हुए हम काम करें, सामाजिक जीवन जिए और हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को भी ये दिशा निर्देश दें कि बाबा साहब के सपनों का जो भारत था वो कैसा होना चाहिए, उसको आगे वैसा ही बनाने के लिए हम सब काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः नमन। जय भीम, जय भारत। भारत रत्न हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की इस जन्म जयंती पर मैं पधारे हुए सभी महानुभावों का मंच